अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आईबी टेक फर्म। तो दोस्तों आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 87 है और आज से हम एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि इस सीरीज की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बात की, जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करें, जाके देख सकते हैं कि अब जो है हम बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने जो है टोटली बैलेंस शीट को लेकर चलना है और पूरे बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर को हमने जो है डिजाइन करते हुए जाना है कि हमें एक ही जगह पे सारी रिपोर्ट, बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट हमें कैसे मिल सकती है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बिजी सॉफ्टवेयर पर आ चुका हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ जिसको हमने फॉलो करते हुए चलना है। ये बिजनेस है, ये हमारे जो है क्रेडिटर्स हैं, वेंडर्स, और ये हमारे जो है आइटम लिस्ट है पूरी, और ये टोटल परचेजिंग है। ठीक हो गया। ये हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू है। अगर मैं आपको फिक्स एसेट्स दिखा दूं, यहाँ पे हमने इनको बिल्कुल जो है हिरार्की वाइज एक ग्रुप हमने बनाकर चलना है ताकि हमें बैलेंस शीट में नजर आ सकें कि हमारे फिक्स एसेट्स कितने हैं और क्या क्या है। तो इसी के साथ साथ मैंने सेल्स का डेटा भी यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। वही आइटम है हमारे पास, ये हमारे पास सेल प्राइस है, ये हमारे पास जो है ये सेल प्राइस है, ये टोटल सेल प्राइस है, और इसी तरीके से ये हमारे पास जो है परचेज प्राइस है और ये टोटल परचेज प्राइस है यहाँ पे। सो हमने इस शीट को देख लिया, हमने इसी शीट को फॉलो करते हुए चलना है। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ, बैलेंस शीट को यहाँ से ओपन करता हूँ। आपने डिस्प्ले में चले जाना है, बैलेंस शीट, और यहाँ पे जो है डेट वाइज आपने निकालनी है या आपने मंथ वाइज निकालनी है। अगर आपने डेट वाइज निकालनी है तो आपने पूरे फिजिकल ईयर को फॉलो करना है। मेरा जो फिजिकल ईयर है वो जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक है। इसमें मैंने ये फिजिकल ईयर जो है क्रिएट किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे डेट वाइज इसको सेलेक्ट करता हूँ। फिलहाल कोई भी चीज यहाँ पे इनेबल नहीं है, मैं इसको ओपन करता हूँ। हमारे पास थोड़ी सी चीजें आ रही हैं, अभी कोई भी डेटा नहीं है। जब हम बिजी स्टार्ट करते हैं तो यही हमें बैलेंस शीट में इंटरफेस मिलता है। सो हमने इसको किस तरीके से जो है ना प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करते हुए चलना है कि सारी चीजें यहाँ पे हमें नजर आए, सेल्स, परचेज, हमारे रिसीवेबल, पेबल, और इसके अलावा फिक्स एसेट्स, हमारे एक्सपेंसेस, जितनी भी सारी चीजें हैं ना वो सारी चीजें हमें यहाँ पर नजर आनी चाहिए और बिल्कुल एक्चुअल डेटा होना चाहिए। अगर प्रॉफिट में तो प्रॉफिट का, अगर लॉस में तो लॉस का डेटा होना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज का जो हमारा टारगेट है, हम ये वेंडर्स को क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम आइटम के ऊपर हम बाद में जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास है डीएस ऑटोज, डीके ऑटोज, एमडी ऑटोज एंड एसके ऑटोज। मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करता हूँ और क्योंकि हमने ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई हैं तो मैं जल्दी से जो है ना ये अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है हमारे क्रेडिटर्स यानी वेंडर, जहाँ से हमने परचेजिंग करनी है, जहाँ से हमने माल खरीदना है, फिर उसको आगे सेल करना है। सो वो हमने क्रिएट कर लिए। डिटेल जो है अकाउंट में आपने याद रखना है, आपने पूरी डिटेल इसमें जो है ना ऐड करनी है। एड्रेस ऐड करना है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जीएसटी नंबर, अगर ये सारी चीजें, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने अकाउंट क्रिएशन के ऊपर काम किया हुआ है, सो आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो यहाँ से जो है इनेबल कर लेता हूँ, क्योंकि हमने बिल बाय बिल एडजस्टमेंट के ऊपर चलना है। सो मैं चाह रहा हूं कि हमने रेफरेंस क्रिएट किया उसी रेफरेंस को हम यूज करते हुए आएंगे। यहाँ पर मसला एक ये है कि बहुत सारे लोग जो है बिल बाय बिल जो है काम नहीं करते, डायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। डायरेक्ट जो है एक डिलीवरी नोट बनाया, फिर उसको डायरेक्ट जो है एक इनवॉइस भी बना दी। सो इसी तरीके से एडजस्टमेंट नहीं होती, हमने इनको एडजस्टमेंट करके चलना है। सारी एंट्रीज को जो है ना हमने एडजस्ट करना है, तभी हमारे पास बैलेंस शीट में रिजल्ट सही आएगा। एक बंदा जो कि डिलीवरी नोट बना रहा है उसमें आइटम 10 है, जब वो इनवॉइस बना रहे हैं तो उसमें जो है वो 11 आइटम कर रहे हैं। बाद में जो है उनको लिस्ट में लिखी यार इनवॉइस इस तरीके से बनानी है। सो वो डिलीवरी नोट से उस इनवॉइस को एडजस्ट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहे हैं, उस इनवॉइस को डायरेक्ट बना रहे हैं। उसमें बाद में मसला ये आता है कि फिर चलान एडजस्ट नहीं होता, एक चीज पेंडिंग में चली जाती है, दूसरी चीज जो है वो क्लोज हो जाती है। सो बैलेंस शीट में जो है ना ये फिर प्रॉब्लम्स हमें आगे मिलती है सारी। सो इस चीज को हमने देख कर चलना है। सबसे पहले मैं फीचर ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे
इन्वेंट्री में चला जाता हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री में हमने जो जरूरी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो चीजें हमें इनेबल करनी है, आहिस्ता आहिस्ता जो जो चलान हम बनाएंगे वो सारी चीजें जो है ना हमने इनेबल करते हुए जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोटेशन है, इनेबल सेल कोटेशन, ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट कोटेशन रेफरेंसेस, ठीक है, और यहाँ पे शो पेंडिंग कोटेशंस, इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। परचेज कोटेशन को फिलहाल रहने देते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी रहने देते हैं यहाँ पे, और इनेबल सेल परचेज चलान। उसके बाद मैं इनको यहाँ पे इनेबल परचेज कोटेशन, इसको भी मैं यहाँ पे सारी चीजें इनेबल कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं इसको भी इनेबल कर देता हूँ, और बाकी आप फिलहाल रहने दें, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज हम समझेंगे। इनेबल सेल परचेज चलान, ठीक है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, और यहाँ पे जो जरूरी चीजें हैं वहां पे हमने उनको इनेबल कर लेना है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली अगर हम इनको इनेबल कर दें, अगर कोई परचेज ऑर्डर बना है तो डायरेक्टली हम उसको परचेज इनवॉइस में परचेज ऑर्डर को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होता है, डायरेक्टली परचेज इनवॉइस बना रहे होते हैं। परचेज इनवॉइस जब बनती है तो हमारे ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में चले जाते हैं, जो परचेज ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग शो हो रहे होते हैं। सो इट्स मीन कि हमारा जो रेफरेंस है वो क्लोज नहीं हुआ। सो यहाँ पे हमने इसको ऑटो क्रिएट एडजस्ट रेफरेंसेस, हमने इसके ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। दूसरा जो मेन चीज है, अकाउंटिंग प्योर इन्वेंट्री वॉचर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी इनेबल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इन तीनों को चेक लगा देता हूँ और इनको इनेबल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें जो है इनेबल हो चुकी हैं, अब हम अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने कैपिटल की एंट्री करनी है, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है सिस्टम में एंट्री के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने कैपिटल की एंट्री करनी है, हमने पैसे को बैंक में लेकर आना है, फिर जाके जो है हम ये माल परचेज कर सकेंगे, फिर हम परचेज ऑर्डर जो है दे सकते हैं। परचेज ऑर्डर अभी भी हम बना सकते हैं, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली हम कैपिटल की एंट्री करें, उसके बाद हम परचेज ऑर्डर बना के डायरेक्टली हम परचेज इनवॉइस बनाना शुरू कर दें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।